आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। बात करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव की। पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार कांटे की टक्कर है। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इन दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। लेकिन इसके बावजूद वाम दल और कांग्रेस का गठबंधन जो है ये भी इसको भी कम नहीं आंका जा सकता। ये कितनी सीटें लेता है इस पर हार जीत का फैसला होना तय है। इसके अलावा बीएसपी ने भी लगभग अब तक 220 सीटों पे अपने उम्मीदवार तय किए हैं और पार्टी ने कहा है कि 294 सीट जो है टोटल, उस सभी सीटों पे पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज हवलदार ने कहा है कि बीएसपी की चीफ जो है मायावती, उनका भी दौरा लगभग 11 अप्रैल को शायद वो पश्चिम बंगाल में आ सकती है। कोलकाता में उनकी चुनावी रैली हो सकती है। इन सबके बीच पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए ममता बनर्जी ने भी अपना एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें उन्होंने हर परिवार के लिए मासिक आय सुनिश्चित करने का वादा किया है। टीएमसी ने खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी वर्ग को साधने के लिए बड़ा दांव चला है। अ, ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके घोषणा पत्र में कि एससी एसटी और ओबीसी को सालाना 12,000 रुपये वो देगी, उनकी सरकार देगी। और सामान्य परिवार के लोगों को सालाना 6,000 रुपये मिलेंगे। मतलब एससी एसटी ओबीसी को मंथली 1,000 रुपये और सामान्य परिवार के लोगों को मंथली 500 रुपये सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात पश्चिम बंगाल के चुनाव की जो है, पश्चिम बंगाल चुनाव में ट्राइब्स जो है, अनुसूचित जनजाति की संख्या लगभग 53 लाख है और ये राज्य की कुल आबादी का 5.6% हिस्सा है। इसके साथ दलित समुदाय, अनुसूचित जाति, इनकी संख्या पश्चिम बंगाल में 24% है और लगभग 2.14 करोड़ आबादी इनकी है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में लगभग 27% मुस्लिम है और इनकी संख्या लगभग 2.47 करोड़ है। तो आप देखिए, अगर केवल एससी एसटी और मुस्लिम इनकी संख्या को आप अगर टैली करते हैं तो ये तीनों आबादी जो है वो लगभग 57% आबादी हो जाती है पश्चिम बंगाल की। और ओबीसी को अगर इसमें कनेक्ट करें तो लगभग 90% आबादी पश्चिम बंगाल में एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की है। और जो चुनिंदा लोग हैं सवर्ण समाज के, वो ब्राह्मण्स हो, क्षत्रिय हो, भूमिहार हो, वैश्य हो, ये चुनिंदा लोग पश्चिम बंगाल पे राज कर रहे हैं। और इस वक्त ममता बनर्जी को जो धोखा दिया है और जो सबसे अधिक पैमाने पे लोग बीजेपी में जा रहे हैं, ये इन्हीं 10% वर्ग के लोग हैं जिन्होंने ममता बनर्जी को धोखा दिया है। इसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग अच्छे पोस्ट पर नहीं है। पश्चिम बंगाल के सारे संस्थाओं पर, सारे संसाधनों पर इन्हीं मनुवादियों का कब्जा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस इलेक्शन में क्या होता है। अगर ममता बनर्जी फिर से चुनाव जीत के आती है तो जो लोग उनके हमेशा सपोर्ट करते आए हैं, चाहे वो एससी एसटी ओबीसी या माइनॉरिटी के लोग हो, उनके लिए ममता बनर्जी क्या करती है देखना होगा। या फिर अगर बीजेपी चुनाव में आती है तो इन वर्गों ने किस तरह से बीजेपी को वोट दिया, इसका भी विश्लेषण करने की जरूरत होगी। बहरहाल पश्चिम बंगाल में जो ट्राइब्स है, जनजाति, उनकी संख्या विशेषतः दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, दक्षिणी दिनाजपुर, पश्चिमी मिदनापुर, बांकुड़ा और पुरुलिया इलाके में है। यहाँ एससी एसटी के लिए 16 सीटें आरक्षित है। वही सबसे इंपॉर्टेंट बात, राज्य की 294 सीट्स में से 68 सीट्स जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए राखी हुए, मतलब अनुसूचित जाति के लिए राखी हुई है। और इन सीटों पे जो है पहली बार ममता बनर्जी ने और एक दाव खेला है कि एससी वर्ग की जो आरक्षित सीटें हैं, उसके अलावा जनरल सीटों पर भी ममता बनर्जी ने एससी वर्ग को सीटें दी है। और लगभग 11 सीटें ऐसी हैं जहां पे जनरल सीट पे एससी वर्ग के लोग मुकाबला देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इलेक्शन की है, क्योंकि आज तक हमने देखा है कि इवन बीएसपी के अंदर भी जो रिजर्व सीट होती है, जो आरक्षित कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, वहीं पे अमूमन जो है पॉलिटिकल पार्टियां एससी या एसटी को टिकट देती है। उसके अलावा जनरल सीट्स में उन्हें टिकट नहीं मिलता। पहली बार ममता बनर्जी ने दाव चला है कि लगभग 11 सीट्स पे, जनरल सीट्स पे जो है एससी वर्ग को टिकट दिया है। तो इसका क्या असर होता है, क्या राज्य का जो एससी
वोटर्स है, क्या फिर से ममता बनर्जी के साथ में जाएगा? ये देखने वाली बात होगी। अ, तो ये इम्पोर्टेंट बात जो थी कि ममता बनर्जी ने इस तरह की रणनीति अपनाई है। बहुजन समाज पार्टी के साथ में कुछ अखबारों में खबरें आई है कि बीएसपी के साथ में टीएमसी की मीटिंग हुई थी, बातचीत भी हुई थी और बीएसपी चाह रही थी कि टीएमसी के साथ में गठबंधन बनाया जाए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार 1984 से बीएसपी कॉन्टेस्ट करती आई है, लेकिन वहां सफलता अभी तक नहीं मिली। बीएसपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है मनोज हवालदार, वो लगभग 30 सालों से प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाले हुए हैं, लेकिन अब तक बीएसपी को वहां कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इस बार बीएसपी को उम्मीद है कि उनका संगठन अच्छा बना है और लगभग 220 सीटों पे उम्मीदवार भी तय हुए हैं और जो बैलेंस सीटें हैं वहाँ 74, वहाँ पर भी जल्द ही उम्मीदवार की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इससे पहले जो खबरें कुछ अखबारों में आई हैं उनके मुताबिक पश्चिम बंगाल में बीएसपी और टीएमसी के गठबंधन की संभावना थी, लेकिन किसी कारणवश ये गठबंधन नहीं हो पाया। उसके बाद बीएसपी ने फैसला लिया कि सभी 294 सीट्स पे अपने उम्मीदवार उतारेंगे। कहा यह जा रहा है कि टीएमसी ने बीएसपी को 3 सीटें ऑफर की थी, लेकिन बीएसपी ने इतनी कम सीटें लेने से इनकार कर दिया था। और ये भी एक चर्चा है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी और आरजेडी ने, जो नेबरिंग स्टेट है बिहार और यूपी, तो उन्होंने भी जो है टीएमसी को अपना अनअपोज सपोर्ट दिया है। इसके अलावा शिवसेना ने भी अनअपोज सपोर्ट वहाँ पे दिया है। शिवसेना, सपा और आरजेडी अपने उम्मीदवार वहाँ नहीं उतारेगी। इवन मुख्य जो हेमंत सोरेन है झारखंड के, इन्होंने भी अपना सपोर्ट दिया है। तो कहा यह जा रहा था टीएमसी की तरफ से कि अगर बीएसपी को सीटें देते हैं तो बाकी के भी घटक दल जो है वो भी सीटें मांग सकते हैं, इसलिए ये भी एक इशू हुआ। तो ऐसे कुछ इश्यूज थे कि जिनकी वजह से बात नहीं बन पाई, तो इसलिए बीएसपी ने सभी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारे हैं वहाँ पे। और जो बीएसपी के नेता है वहाँ के स्थानिक, उनके मुताबिक 11 अप्रैल को मायावती की पहली चुनावी जनसभा कोलकाता में होगी और इस बार बीएसपी को उम्मीद है कि वहाँ पे वो अपना खाता खोलेगी। देखते हैं इन चुनाव में क्या होता है, लेकिन अब तक की सबसे बड़ी कवरेज यही कहती है, अब तक के जो रुझान है वो यही कहते हैं कि टीएमसी फिर से वहाँ पे सत्ता में स्थापित हो सकती है। लेकिन एक बात यह भी है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने लगभग 18 सीटें जीती लोकसभा की और 22 सीटें टीएमसी के पास में है। तो पश्चिम बंगाल में हो सकता है कि सत्ता की चाबी वाम दल और कांग्रेस के पास में हो, क्योंकि इनको भी आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये भी पार्टियां लगातार काम कर रही है। हालांकि मीडिया में बीजेपी वर्सेस टीएमसी ऐसा ही मुकाबला दिखाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों पार्टियां कितना आगे जाती है, इसी के ऊपर पश्चिम बंगाल की राजनीति निर्भर होगी। इसी के ऊपर पश्चिम बंगाल में सत्ता किसकी स्थापित होगी, ये बात ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीएसपी क्या करती है, शायद बीएसपी एक या दो सीट अगर जीत जाती है तो बीएसपी के लिए भी किंग मेकर बनने का जो उनका ख्वाब है वो पूरा हो सकता है। बहरहाल पश्चिम बंगाल में जिस तरह का मैंने आपको बताया कि लगभग केवल एससी, एसटी और माइनॉरिटी की जनसंख्या लगभग 57% है। इतनी बड़ी जनसंख्या जिस समुदाय की है, वो समुदाय वहाँ पे हाशिए पे है। वहाँ पे बीएसपी को भी कोई खास सपोर्ट नहीं मिल पाया, बहुजन राजनीति को भी वहाँ कोई खास सपोर्ट नहीं मिल पाया, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी। तो आने वाले वक्त में जो है किस तरह से बहुजन राजनीति को यहाँ पे स्पेस मिल सकती है, इसके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी मुझे लगता है कि बीएसपी ने सोचने की ज़रूरत है कि जिस स्टेट में इतनी बड़ी जनसंख्या शेड्यूल कास्ट की है, शेड्यूल ट्राइब की है और माइनॉरिटी के है, वहाँ पे बीएसपी को सपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा, इस पर सोचने की ज़रूरत है। धन्यवाद।